स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम आपको बता रहे थे किस तरीके से अब अवध की नगरी सज गई है, क्योंकि राम भगवान का यहाँ आगमन हो गया है। 500 साल बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका इंतजार न जाने कब से किया जा रहा था, जिसके लिए अब पूरी अयोध्या जो है वो सज गई है। इस बीच बॉलीवुड सितारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सितारों में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां पहली तस्वीर अयोध्या पहुंचे हैं अनुपम खेर और दूसरी तस्वीर अमिताभ बच्चन भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर जैकी श्रॉफ भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं माधुरी दीक्षित भी अयोध्या के लिए रवाना हो गई हैं। तो ये तमाम तस्वीरें यानी बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, वो भी अयोध्या पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबके दिलों में फिलहाल के लिए राम राम है। क्योंकि ये वो पल है जिसका इंतजार न जाने हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जितना शब्दों में से कहा जाए ये उतना ही कम है। जिन आंखों ने ये सपना देखा, जिन पीढ़ियों ने ये सपना देखा, वो शायद इसे साकार होता हुआ देखने के लिए आज नहीं है, लेकिन हम भाग्यवान हैं, किस्मत वाले हैं जो आज हम इस भव्य पल को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इस बीच तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो बॉलीवुड के दिग्गज हैं वो भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या अनुपम खेर पहुंच गए हैं, वहीं अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बॉलीवुड सितारों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको जगत गुरु राम भद्राचार्य क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाएंगे। बहुत प्रसन्न, बहुत संतुष्ट। खत दिया जी, मोदी भी आ रहे, मैं भी आ रहा हूँ। बहुत प्रसन्न, बहुत संतुष्ट। खत दिया जी, मोदी भी आ रहे, मैं भी आ रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम बॉलीवुड के दिग्गज जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एनडीए प्रवक्ता जुड़ गए हैं राघवेंद्र द्विवेदी जी, और साथ ही हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तो उनका रुख करेंगे, क्योंकि अयोध्या अब सज गई है और तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो तमाम जानकारियों के लिए हमारे स्टेट हेड जो हैं वो मौजूद हैं वहां पर, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं राघवेंद्र द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तमाम तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं जोरों शोरों से, सबके दिलों में राम राम है। लेकिन इस वक्त एक बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जो है वो इसमें नहीं शामिल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि आप केजरीवाल की बात कर लीजिए, वो सुंदरकांड करा रहे हैं, वो भी भक्ति में लीन है। वहीं अगर बात कर लें टीएमसी नेता की, तो वो भी काला राम मंदिर जा रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम राम को मान रहे हैं, लेकिन ये आरएसएस का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। यानी कि उन्हें इस कार्यक्रम से दूर रहना है, लेकिन भगवान से दूर नहीं रहना है। इसमें क्या गलत है, वो पूछ रहे हैं। आज हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं निशु जी, और पूरे दर्शक, पूरे विश्व में जितने सनातन है, कि हम लोगों के सामने आज इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव मन रहा है। मुझे लगता है कि जो इसको शुरुआत किया उसमें कुछ लोग अभी हैं, कुछ लोग नहीं हैं, वो पीढ़ियां कुछ नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा एक उत्सव है, और इस उत्सव में मुझे लगता है कि जो भाग नहीं लेगा वो रामद्रोही है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो आप अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, गोत्र बताते हैं, और जब राम का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इस सदी का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां से आप बाइकाट कर रहे हैं। तो जनता है, जनता सब जान रही है, अयोध्या नहीं पूरा विश्व आज राममय है। क्योंकि मोदी जी के और योगी जी के कहने पर जो सरकारें यहाँ छुट्टी की, कई राज्यों में अभी छुट्टी नहीं हुई है, विदेशों में अभी आज छुट्टियां हो गई हैं।
तो जिन राज्यों में छुट्टियां नहीं हुई हैं, उन राज्यों को ऐसे ही मान लिया जाए कि इनको कहीं ना कहीं कष्ट है। और जो आज हो रहा है हमारे देश में, इस काम को लेके पूरे विश्व में जितने लोग हैं सब प्रसन्न हैं। अभी जब चुनाव में अब कुछ सप्ताह बच गए हैं, इनको देखिए अभी कल ही किस तरह बीजेपी के लोग जय श्री राम के नारा लगाए तो ये घबरा गए, तो ये अब जय श्री राम के नारे से घबरा जाएंगे, जय हनुमान के नारे से घबरा जाएंगे। और मैं तो कहना चाहूंगा, हो ये वही जो राम रचि राखा, राम ने जो रचा है कि किसको क्या मिलना है वही होगा। आप देखिए, जो व्यक्ति अपने पार्टी का अध्यक्ष पद तक नहीं संभाल पा रहा है, उस व्यक्ति को देश की जनता और उस पार्टी को देश की जनता किस तरह अपना रहनुमा बनाएगी। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन केवल डांट डांट में रह जाएगा। जिस प्रकार अखिलेश यादव जी का बयान देख लीजिए, ममता बनर्जी जी का बयान देख लीजिए, और अरविंद केजरीवाल घोटालों के मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए, इनको ये लगता है कि हम रामचरितमानस का पाठ करा के और अपना जो भवसागर है वो पार कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। राम से जो बैर करेगा उसको हनुमान जी भवसागर कतई नहीं पार करा सकते, उनको राम के शरण में जाना चाहिए था। अभी उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के वो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसी पार्टी में विद्रोह है। कई लोग राम को मान रहे हैं और कई लोग राम को नहीं मान रहे हैं। नहीं मानना मैं जी, उनके ही नेता उनको आईना दिखाने की कोशिश कर, चाहे मोरवाड़िया जी की बात कर ले या फिर बात कर ले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की, वो कह रहे हैं कि फिसल जाइए और कर लीजिए हर हर गंगे, अगर आपके पास ऐसा मौका है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकली खुद को ही ट्रैप करने वाली बात हो गई है। नहीं, पॉलिटिकली कुछ नहीं है, वहां किसी पार्टी का झंडा नहीं लग रहा है, न किसी सरकार के पैसे से मंदिर बन रहा है। ये जो भी काम हो रहा है वो करोड़ों लोगों के चंदे से बन रहा है। और मुझे लगता है कि इस नाम पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं रहती और राज्य में योगी जी की सरकार नहीं रहती, तो जितने शांति से आज हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं आपके साथ, और जितना भव्य मंदिर जितने समय में बन गया, एकदम गारंटी की ये नहीं बन पाता, क्योंकि इस पर राजनीतिक रोटी सेकी जाती। और हर व्यक्ति, हर पार्टी देखिए कहीं ना कहीं संभावनाओं की तलाश करती है। और आज जो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, वो ये मान लिए हैं कि हमारे कंधे पर जो इनके विरोध का वोट है वो है, लेकिन वो भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वहां भी दो फाक हो गया है। एक फाक जो है वो मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ आ गया है, और दूसरा फाक जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जा सकता है, या जो अन्य दल है उनके साथ जा सकता है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, आप देख लीजिएगा चुनाव के बाद। जी, चुनाव की बात तो हो गई, लेकिन अगर हम बात करें, आज अयोध्या की बात कर ले, सियासत की हम बात करेंगे। अयोध्या में विकास भी हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर नौकरियों में बढ़ावा मिलेगा, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जरा बता दीजिए थोड़ा सा। निशु जी, देखिए, जो श्री राम मंदिर का निर्माण मामला था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। अयोध्या में जो निर्माण होना है, अयोध्या की जो खूबसूरती है, वो पिछले 50 सालों में, 60 सालों में किसी सरकार ने नहीं की। कहीं इस प्रकार का कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं था न्यायालय में कि वहां एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, वहां भव्य रेलवे स्टेशन नहीं होना चाहिए, वहां की सड़कें चमचमाती नहीं होनी चाहिए, वहां जो है सुंदर सजावट नहीं होनी चाहिए। तो ये सब एक सोच है, ये सोच है योगी जी की, ये सोच है मोदी जी की, ये सोच है करोड़ों सनातनियों की। और मुझे लगता है कि जो अयोध्या विलुप्त हो गया था हमारे देश के राजधानी से, एक तरह से जिले से, आप देखिए पूरे विश्व का केंद्र बनने जा रहा है। इसका सारा श्रेय मोदी जी को, योगी जी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और जितने छोटे से बड़े लोग, जितने लोग उसमें योगदान दिए, उनका देन है। इसमें कहीं किसी पार्टी का दिन नहीं है। और पार्टियां तो ये भी चाहती हैं कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो कैसे सफल हो रहा है। उनके पेट में तो ये भी दर्द है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सनातन विरोध करके ही वोट लेना है, सनातन विरोध करके ही सरकार बनाना है। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने, मैं भी एक टीवी पे देख रहा था, बयान देख रहा था कि अगर 2024 में सरकार बन जाती है एनडीए की, तो सनातन बहुत बड़े पैमाने पर आगे हो जाएगा। भैया आपको क्या दिक्कत है अगर बन जाती है तो? आप जो कर रहे हैं आप वो करिए, मोदी जी जो कर रहे हैं, योगी जी जो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि वो रोक भी पाएंगे, क्योंकि इसमें करोड़ों सनातनियों का और सब धर्म के, चाहे हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज तमाम लोग जो लोकल के हैं, जो बाहर के हैं, वो लंगर भी चला रहे हैं, मंदिर में आस्था भी उनकी है और रोजगार भी बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में अगर हम फूल खरीदने जाएंगे तो मैं यहां से जाऊंगा तो अपना टोकरी लेके जाऊंगा, वहां लोकल लोगों से ही फूल खरीदूंगा, लड्डू खरीदूंगा तो लोकल लोगों से ही खरीदूंगा। तो कहीं ना कहीं एक व्यवसाय भी बड़ा डंप हुआ है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 1000 करोड़ रुपए का जो है व्यवसाय वहां बढ़ा है, 1000 करोड़ रुपए का। तो वहां लोकल लोग कहीं ना कहीं उसमें जो है सहभागिता होंगी, उनको उनकी भागीदारी होगी, उनको भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। जी जी, तो एक बार राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास भी चले जाते हैं।
अयोध्या सज गई है और रघुनंदन के अभिनंदन के लिए जो अयोध्या सजी है उसके बारे में तमाम जानकारी अब साझा कर दीजिए। निशु, इससे इनकार नहीं है कि रामनगरी अयोध्या इस समय विकास की एक नई पटकथा तो लिख ही रही है और आज का दिन जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है 22 जनवरी 2024 स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम लला का राम मंदिर तैयार हुआ और आज की डेट में प्राण प्रतिष्ठा उनकी की गई। बेशक इससे भी इनकार नहीं है कि लाखों लोगों के बलिदान का देन है कि आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, लेकिन न राम मंदिर का निर्माण संभव हो पा रहा था और न जाने कितनी सरकारें आई और चली गईं। अयोध्या विकास से एकदम अछूती रही, उपेक्षा का शिकार रही, वो चाहे राजनीति की वजह से हो या वोट बैंक की वजह से हो, कारण जो भी रहा हो, लेकिन विकास से कोसों दूर अयोध्या थी। लेकिन आज की तारीख में अयोध्या में झूलते तार, नंगे तार नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं अंडरग्राउंड तार दिखाई दे रहे हैं, पतली सकरी गलियां नहीं दिखाई दे रही हैं, चौड़े चौड़े कॉरिडोर और चौड़ी चौड़ी डिवाइडर वाली सड़कें दिखाई दे रही हैं। आज ये शहर फूलों से सजा हुआ है। तमाम भक्त केवल जय श्री राम, जय सिया राम, जय माता सीता, माता सबरी सबका नाम लेते हुए कहीं न कहीं त्रेता युग को आभास कराती हुई आज की अयोध्या हम सबको सम्मोहित तो कर ही रही है। लाखों लोग जो हजारों की भीड़ है, कहीं न कहीं वो इतने भावुक हैं कि उनके आंखें भी नम हैं। तो कहीं न कहीं अयोध्या की जो एक विकास की नई पटकथा योगी आदित्यनाथ सरकार में लिखी जा रही है, इससे रोजगार की भी असीम संभावनाएं बढ़ी हैं और जो भी अयोध्या वासी हैं उनके लिए भी एक नए दरवाजे खुले हैं रोजगार के लिए। तो क्योंकि ओडीओपी का फायदा अयोध्या वासी भी उठा सकते हैं। जी निशु। जी बिल्कुल। तो अब अयोध्या के बारे में जैसे जैसे वर्णन हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अयोध्या में जिस तरीके से रात से ही वहां पर दिन का समय था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सजावट की गई है, तमाम रिहर्सल्स भी वहां पर लगातार जारी थी। जो लाइट शो आज होने वाला है रात को, उसको लेकर रिहर्सल्स वहां पर लगातार जारी थी। इसी बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, और साथ ही ज्योतिषाचार्य के शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से हम आप बात कर रहे थे कि अयोध्या अब बदल रही है, ये वही अयोध्या है, कोई मानेगा नहीं कि एक समय पर अछूती हो चुकी ये अयोध्या है जिसका नाम अब सबकी जबान पर है, चाहे देश की बात हो या विदेश की बात हो। जी देखिए, त्रेता में जो अयोध्या थी वो अयोध्या थी, आज पूरा भारत ही अयोध्या बन गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा भारत इस तरह से सजाया गया है। जिस तरह से राम के आगमन पर जब राम वनवास से लौटे थे तो जैसे अयोध्या सजी थी, आज वैसे पूरा भारत सजा हुआ है। और निश्चित रूप से जो धीरे धीरे जो लुप्त होती जैसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि कई सरकारें या कई राजनीतिक जो थी वो उधर थी कि भाई अयोध्या की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एक छोटा सा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। आज उस पर जो योगी सरकार है उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है और अयोध्या को पूरी एक गति दी है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस समय अयोध्या का भी ध्यान रखा गया है निश्चित रूप से, और सजाया गया है। और लोगों ने, जो लोगों के मन में एक लंबे समय बाद राम के वापसी आने का जो उत्साह है, जो खुशी है, उसके कारण पूरा देश में आप कहीं भी बाजारों में जाके देखिए, रास्तों पे देखिए, अयोध्या के बाहर भी सभी शहरों में लोगों ने अपने आप को इतना अच्छे से सजा के रखा हुआ है कि शायद ऐसे लग रहा है कि राम अयोध्या में नहीं, हमारे घर पे राम आने वाले हैं। बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में झंडे लेके घरों पे लगाते हुए मैं देखता हूँ कि उनके अंदर भी एक असीम एक तरह से उत्साह है, क्योंकि 500 वर्ष का जो इंतजार था वो अब खत्म होने जा रहा है। दूसरा ये है कि जो विपक्षी दल हैं उनका अपना तर्क हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि वो आज पूरी तरह से बेनकाब हो गए, क्योंकि ये समस्या भी जो थी वो एक तरह से उनके द्वारा दी गई समस्या थी। क्योंकि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था तो निश्चित रूप से उस समय अम्बेडकर जी भी ने कहा था कि ये बंटवारे को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, जब बंटवारा हो रहा है तो पूरा कंप्लीट ही हो। और अगर बंटवारा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं तो फिर अयोध्या उस समय ही मुक्त हो सकती थी। उस समय के प्रधानमंत्री चाहते तो ये उनका काम था कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो अयोध्या उनको बनानी चाहिए थी। लेकिन राजनीतिक दलों की उपेक्षा के कारण ही एक इतना लंबा समय, आजादी के बाद भी इतना लंबा समय लगा, उसके बाद भी ऐसी सरकारें भी आई कि जो कार सेवक पहुंचे तो उनके ऊपर एक तरह से गोलियां चली। तो कुल मिला के था कि अयोध्या को या राम को तो उन्होंने धीरे धीरे ऐसे करने की उनके प्रयास थे कि राम हुए थे, शायद ये भी कल्पना काल्पनिक थे, ऐसे बयान तो उस समय भी आने लगे थे।
आज राम ने या भगवान ने ऐसे लोगों को चुना है कि जो जो अपनी जिम्मेदारी है राम कार्य में जो जो अपना हिस्सा है, जैसे गिलहरी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहां लगाई गई है, मतलब जिसके हिस्से में जो काम है, गिलहरी भी सहयोग था, तो हर आदमी अपना सहयोग कर रहा है। आज राज्य में अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो योगी आदित्यनाथ जी भी अपना पूरा जो राजधर्म है उसका पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। समय समय पर 60 से अधिक बार जो है वो जाके अयोध्या की तैयारी वहां जाके देख चुके हैं। उसके अलावा जो हो सकता है वहाँ एयरपोर्ट बनना, सड़कें चौड़ी होना, साफ सफाई होना, लाइटिंग होना, पूरी तरह से वो राज्य सरकार भी अपना काम कर रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज भगवान राम ने ऐसे लोगों को चुना है कि उस राम काज में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और जो दुर्भाग्यशाली हैं बेचारे, वो किसी न किसी बहाने से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, या उनको जैसी मति दे रखी है भगवान ने, शायद वो अपने पूरे पाप जो पुराने हैं उनको नहीं धोना चाहते। एक अच्छा मौका उन्होंने गंवाया है कि अगर जो भी गलतियां हुई हैं, रावण से भी अंत समय तक कहा गया कि राम की शरण में चले जाओ तो राम आपको माफ कर देंगे। तो जो भी गलतियां पूर्व में दूसरी पार्टियों से होती रही हैं, अगर वो आज जाके राम मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते, राम भी माफ करते। और ये जो जनता है उनके जी। मन में भी ये भाव रहता है कि चलिए देर रहे होते तो बात दुरुस्त कुछ रहे। और होती, लेकिन फिलहाल के लिए वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी बीच हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। ईशा, किस तरीके का माहौल वहां देखने को मिल रहा है, किस तरीके का उत्साह भक्तों के मन में? जी बिल्कुल, भक्तों के मन में राम की धुन इस वक्त गूंज रही है। और अगर मन की बात करें तो पूरा जितने भी यहाँ पर देशवासी हैं उनका मैं दीपमय हो चुका है, क्योंकि आज शाम को दीप उत्सव भी मनाया जाएगा और दीपावली से बड़ा ये उत्सव होने वाला है। इस वक्त मैं सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर हम मंदिर की बात करें, यहाँ के पंडित यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि जहाँ भी देखो राम की धुन गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। सबसे पहले शुरुआत हम राम भजन से ही चाहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और चंडीगढ़ वासियों को, देशवासियों को, पूरे विश्व को जो है हार्दिक शुभकामनाएं इस शुभ घड़ी की। तो छोटा सा लाइन भजन के माध्यम से हम कहेंगे कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मांगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मैं आंगना सजाऊंगा। मीठे मीठे भोग मैं लगाऊंगा, मीठे मीठे मैं भोग लगाऊंगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। तो इसी तरह आज दिन भर हमारा मंदिर सनातन धर्म चंडीगढ़, पूरा विश्व, पूरा भारत जो है आज इस राम धुन में जो है रंगमय रहेगा और आनंदमय रहेगा। आज पूरे हमारे मंदिर में भी आज पूरे दिन भर जो है यही प्रोग्राम, सुबह भजन कीर्तन हवन अनुष्ठान होगा, फिर भजन कीर्तन भी होगा, भंडारे भी चलेंगे, शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीप और आतिशबाजी पटाखे भी फोड़े जाएंगे, शाम को रात्रि का भजन भी होगा। तो यही जो है शुभ अवसर हमें जो है 500 साल के इंतजार के बाद जो है शुभ घड़ी हमारी सनातनियों के लिए आज आई है। आज बहुत बड़ा शुभ दिन है और आज दिल जो है बड़ा उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। तो ये राम में हमारा जीवन पूरा इसी तरह हमारा देश और हमारा जो सनातन ये राम में आगे भी इसी तरह होता रहे, इसी हर्ष विश्वास के साथ जो है सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पर एक श्रद्धालु मौजूद है, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि राम लल्ला जी की जो प्रतिमा है उसे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए विराजित किया जाएगा। और राम की जो प्रतिमा है उसको लेकर कई सवाल देखिए कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ से उठाए गए थे कि आखिरकार जो टेंट में विराजमान प्रतिमा है उसको क्यों नहीं विराजित किया जा रहा है। वो प्रतिमा पहुंच चुकी है अयोध्या में और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी, इनसे जानेंगे राम लल्ला जी को किस तरीके से देखती हैं आप एक माँ की भाव से।
हाँ जी, हम तो पिता के भाव से देखते हैं रामचंद्र जी भगवान को, और हम बहुत खुश हैं आज की रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है। जय श्री राम। छोटी प्रतिमा वहां पर विराजित की जाएगी, बाल रूप को कैसे वर्णन करना चाहेंगे आप? बस हम तो भगवान को बाल रूप में, वैसे ही रामचंद्र जी के ही रूप में वर्णन करना चाहेंगे। आप बताएं पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बाल रूप वहां पर स्थापित किया जाएगा? आज तो बहुत बड़ा दिन है जी, हम तो मानेंगे आज हमारे उसका जीवन का ही समझो आपका बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी की पुनः प्रतिमा स्थापित की जा रही है, मूर्ति स्थापित की जा रही है। और मैं चाहता हूं कि सभी भक्त लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ परमात्मा का गुणगान करें और परमात्मा की कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनी रहे। और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, सांची दरबार की जय। बिल्कुल, देखिए अपने अपने भाव यहाँ पर लोग प्रकट कर रहे हैं। और देखिए 500 वर्ष का वो इंतजार बस कुछ ही पल में खत्म होने वाला है और श्री राम एक बार फिर से अयोध्या पधार रहे हैं उस महल में, अपने महल में। और अब राम जी का वनवास नहीं होगा, यही वजह है कि दीप उत्सव आज पूरे देश में मनाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए देश ही नहीं दुनिया की नजरें टिकी है कि किस तरीके से पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है और किस तरीके का ये उत्सव रहेगा। तभी इसी वजह से जो है कहा जाता है कि सभी की आंखें नम है। एक श्रद्धालु और आए हैं, क्या कहना चाहेंगे श्री राम को लेकर? जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे राम लला अपने घर आए हैं, हमें बहुत खुशी है। तो यानी कि तमाम भक्त अपने जो जज्बात है वो बयां कर रहे हैं। इसी बीच एक के शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए, हनुमानगढ़ी में वो मौजूद हैं। देखिए के शुक्ला, राम नगरी कहें, अयोध्या कहें या स्वर्ण नगरी कहें, आज किस तरीके से सजी हुई है ये नगरी और हनुमानगढ़ी में आप मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल वहां पर? घड़ी आ चुकी है यहाँ पर, अभी हम इस समय हनुमानगढ़ी पर खड़े हैं। यहाँ पर ऐसा दिव्य नजारा, भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। संत ध्वज हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अब इंतजार है तो कुछ क्षणों बाद यहाँ पर, जहाँ इस समय हम जहाँ पर खड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी, प्रभु के दरबार में प्रधानमंत्री द्वारा हाजिरी लगाई जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे, इधर से होके जाएंगे। आपको हम बता दें, ऐसा दिव्य नजारा, वह पावन घड़ी अयोध्या के वासियों को, साधु संतों का बलिदान मान लीजिए और यहाँ की कार सेवकों का बलिदान मान लीजिए। यह पावन घड़ी अब आ गई है कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही समय बचे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के आगमन की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह पावन घड़ी आ चुकी है, क्योंकि लगातार प्रभु को कई वर्षों तक टाट में रहकर गुजारना पड़ा। अब यह पावन घड़ी आ चुकी है, जिस वजह से अयोध्या में नहीं पूरे विश्व में ढोल नगाड़े, कीर्तन, भजन, मठ मंदिरों में लगातार कीर्तन भजन चल रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार अयोध्या हनुमानगढ़ी की सजावट और यहाँ पर लगातार हर एक प्रकार से जमावड़ा है कि लोगों को, उन्हीं लोगों को यहाँ पर आने दिया गया है जिन लोगों का पास है। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी टाइट कर दी गई यहाँ पर, ताकि किसी प्रकार की, अब प्रधानमंत्री के आगमन से पहले किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। और ट्रस्ट द्वारा भी आपको बता दें कि ट्रस्ट द्वारा भी लगातार ऐसा कुछ का इंतजाम कर दिया गया है। अब इंतजार है तो कुछ क्षणों बाद प्रधानमंत्री जो हनुमानगढ़ी पर पहुंच करके अपनी हाजिरी लगाएंगे, अर्चन भोजन करेंगे। इसके बाद में यहाँ से प्रभु रामलला के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकलेंगे। कहा जाता है कि जो अयोध्या में पहले आते हैं वह प्रभु हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में ही तब आगे श्री राम के दर्शन करते हैं यहाँ पर। जी, तो जैसा कि सब जानते हैं कि सदियों का संकल्प जो है वो अब हकीकत में बदल रहा है और एक ऐतिहासिक पल की दहलीज पर हम खड़े हैं, जो हम बहुत भाग्यवान हैं जो ये पल हमारे सामने है। इसी बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में तमाम अपडेट्स के साथ।